तो हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। ये आपका सीरीज़ आज मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। 1000 का मैंने वादा किया था, आज ये सीरीज़ आपका कंप्लीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करें आपको वीडियो ये सीरीज़ कैसा लगा। और आगे आपके लिए और भी इसी तरह का सीरीज़ 1000 2000 क्वेश्चंस के बनाऊँ, और भी कुछ भी जो भी आपको लगता है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, और कुछ एडिशन, कोई और सब्जेक्ट का एडिशन या कुछ भी जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। और साथ ही आज ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ये 1000 क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशन, पीसीएस के एग्जामिनेशन में। जब भी आपको इस वीडियो से मदद हो तो आप ज़रूर आके एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर आपके इस वीडियो से हमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कुछ तो हेल्प हुआ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इजी थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये आपके एसएससी, एनटीपीसी, सभी ग्रुप डी, स्टेट पीसीएस, एसआई सभी एग्जाम्स में आपको ये इनसे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में कमेंट आप ज़रूर करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप इस तरह के सीरीज चाहते कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं। नेक्स्ट है, महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं। तो महासभा, जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, ये प्रश्न मैंने जान के छोड़ा आपके लिए। आपको इसमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा था, उसका नाम बताना है आपको। दूसरा, उसका गठन कब हुआ। तीसरा, उसका हेडक्वार्टर क्या है। ये तीनों क्वेश्चन और उसके वर्तमान में उसके हेड कौन है, ये 4 प्रश्न आप सीरियल वाइज एक कमेंट में चारों चीज़ लिख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस सवाल के आंसर का। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो एक ही होंगे। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह अमेरिका यानी कि यूएस से यह प्रावधान ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो आंसर होगा नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? तो भी इसका आंसर क्या है? नहीं, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो हाँ, निर्णायक जब मत देने का बात आएगा तो हाँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? तो राइट आंसर है 6 महीना, और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की ही मिलती है? तो राइट आंसर है हाँ, जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उस समय वेतन और अन्य सुविधाएं जो है वो राष्ट्रपति की ही इनको मिलती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। तो तरंग जब चलती है वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखता है हमें सूर्य ग्रहण के समय, किरीट। नेक्स्ट है, कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जब कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने होते हैं। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो यह कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक यानी कि एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो हमारे बॉडी में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया?
तो वो डेवी जो थे वो उन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर सबसे पहले यही वैज्ञानिक ने इन्हें पिघलाया था। नेक्स्ट है, हीरा चमत्कार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण है असामूहिक आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो राइट आंसर है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पनीर, और देखिए कोई भी प्रोटीन युक्त खाना जो होता है वो हमारे बॉडी में जो है वो नए ऊतक के लिए वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, कोई भी पनीर प्रोटीन युक्त खाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है वो उड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमूल में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो होती हैं वो प्रोटीन की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, प्रोटीन। नेक्स्ट है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो है वो सुगंध आने का कारण है डायसिटिल के कारण, ठीक है, डायएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, टाइपराइटर यानी कि टंकन मशीन जो होती है उसके आविष्कारक कौन थे? तो टंकन मशीन यानी कि टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु जो है वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो केमिकल नेम है, वनस्पतिक नेम क्या है इसका? तो इसका वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो चिकोरी चूर्ण हम जड़ों से प्राप्त करते हैं, ना कि तनों से, ना कि फूलों से, जड़ों से। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो आंसर है बाघ। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है वो मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होते हैं? तो पैर के चप्पल के समान पैरामीशियम जो है उसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नेग्लिजिबल पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो ये है लोहा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड जो है वो का बनना, और गीले आटा का खट्टा होना, ये सब किण्वन की एग्जाम्पल्स हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जियोग्राफिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज जो है वो जियोग्राफिका बुक के लेखक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये है बृहस्पति। वो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन है? वो है बुध और शुक्र। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो सौरमंडल में जो है क्षुद्र ग्रह क्या है? ये छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ये है शुक्र। देखिए ये सारे प्रश्न आसान दिख सकते हैं, लेकिन ये कितनी बार पूछे गए मुझे भी नहीं पता और कोई नहीं बता पाएगा आपको। ये हर जगह एग्जाम में, हर एग्जामिनेशन में प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो इन प्रश्न को आप इजी में मत लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़फुल आपके लिए ज़रूर होंगे, तो इनको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर यूज़ करते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम में घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। और किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि जो है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 ईयर लगता है। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कुल 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट। नेक्स्ट है, तारे का रंग किस चीज़ का सूचक होता है? तो यह उसके टेम्परेचर को बताता है, तारे का रंग। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून हरे प्रकाश को रिलीज करता है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी सबसे पॉपुलर और सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत जो है माना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओरियन नेबुला। नेक्स्ट है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून का जो है दिनमान और झुकाव लगभग पृथ्वी के ही जैसा है। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर लिमिट जो है उसके बाद जो है तारे जो हैं वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है इनका। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ठीक है, साइरस इसे भी कहते हैं, सीरस ये पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्लैक होल सिद्धांत को देने वाले थे एस चंद्रशेखर, याद देखिएगा नाम। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो राइट आंसर है 5 डिग्री का। जरूर याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, आप सब फैक्ट्स है, सब पूछे वाले फैक्ट्स हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार यानी कि साइरस है। नेक्स्ट है, जिस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो देखिए चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो अंतरिक्ष यान मैगलेन जो है वह मंगल ग्रह पे भेजा गया। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो सौरमंडल का बुध जो है वो सूर्य से निकटतम है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का जो आकार है वह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। नेक्स्ट है,
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट या 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये वैरी करता है, बहुत जगह ये डेटा अलग अलग देता है, तो इसको देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन क्लोज ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग मारिएगा। कहीं कहीं सिर्फ 8 मिनट लिख देता है, तो कहीं कहीं 8 मिनट 50 मिनट भी मैंने देखा, 50 सेकेंड भी मैंने देखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यह सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, ये शीघ्रता से तेजी से घूमता है और ये उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है, इस पल्सर को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो एक खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे पावर 12 है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान के थार रेगिस्तान को चोलिस्तान कहते हैं। एक डेकालीटर कितना होता है? तो एक डेकालीटर 10 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो द रियल डील उपनाम से जाना जाता है इवांडर हैलीफील्ड को। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में बी अक्षर किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में बी अक्षर ब्राजील को, आर रसिया को, आई इंडिया को, सी चाइना को और एस साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है, किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल है, ना है गोल है और ना ही चपटा है, चपटा गोल है। नेक्स्ट है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का काम करता है, तो आंखों में लेंस का क्या काम है? वो आंखों की फोकस दूरी को बदलता है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है वह आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसे 28 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है उसे हैकर कहते हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये नाम है वॉल्ट डिज्नी के नाम सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतना है। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो लीवर पर फलक्रम जो है वो हमेशा अपने स्थान पर स्थिर रहता है। मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराने बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकूट यानी कि ये कल्लनाई में है और ये भारत का सबसे पुराना बांध है। नेक्स्ट है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोनार। किस चीज़ का? सोनार का। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो कुल 6 तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? लाइका। नेक्स्ट है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप। 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो विक्रम साराभाई को
कहा जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति के एक चंद्रमा का नाम जो है वो गैनीमेड है। नेक्स्ट है, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक को किसने की है? तो सीएन अन्नादुराई के द्वारा डीएमके की स्थापना, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी स्थापना की गई है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ये थी कमलजीत संधू। नेक्स्ट है, अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी कि प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रोफेसर को एएलयू कहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो किस देश ने की थी? फ्रांस के द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी अमेरिका को। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? तो यह जोनास साल के द्वारा की गई पोलियो के टीके की खोज। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पाउड कहते हैं। नेक्स्ट है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो रॉयटर्स जो है इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो उसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो उत्कृष्ट नोबल धातु चांदी को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्ण नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ये है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य संचालित करता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक जो हैं उसे वर्जिलियस के द्वारा इस विधि को लाया गया था। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। और रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी, उनका असली नाम रॉबर्ट गालब्रेथ था, लेकिन इन्हें जेके रोलिंग के नाम से ये पॉपुलर है। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? तो यह आर्थर ट्रांसले के द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है, शब्द विषुव संदर्भित करता है? तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ये शब्द विषुव संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? चंडीगढ़। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ये है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? ये भास्कर प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। और पौधे और का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। नेक्स्ट है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। इंटरपोल का इस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। सेलेक्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेलेक्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये विकिपीडिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो CO2 और मीथेन CH4 जो है वो पृथ्वी पर जो है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये है सुपीरियर झील। किसे आरम कहा जाता है? तो सोना को औरम कहा जाता है, औरम। नेक्स्ट है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो पुर्तगाली है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा बाहत है।
नेक्स्ट है किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है, और किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता, सॉरी 2 बार ये टाइप हो गया फ्रेंड्स। तो किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप का खिताब सबसे अधिक बार जीता है, तो ब्राज़ील के द्वारा सबसे अधिक बार जीता गया है। नेक्स्ट है क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है, तो क्वींसबेरी नियम नामक का कोड का अनुकरण मुक्केबाजी में किया जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान पॉपुलर है। और भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो केरल के द्वारा रबड़ सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र यह चेन्नई में है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, यह 1948 को लॉन्च किया गया था, डीवीसी। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम पे है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, तो भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी हुई थी। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं, पहला है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर यूपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है, तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाराद्वीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है, पाराद्वीप बंदरगाह जो है वो महानदी के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है, तो टाइडल एनर्जी के लिए जो है पश्चिम भारत में कच्छ की खाड़ी में तो होता ही है, इसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप सागर जो है वहाँ पे भी आपको इससे भी ज्वारीय ऊर्जा जो है वो हार्नेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा बोला था आपके 1000 प्रश्न ये भी पूरे कंप्लीट हो गए, और ये लास्ट वीडियो था आज का। आपको कैसा लगा ये सीरीज़, और मुझे और भी इसी तरह से 1000 या 2000 के सीरीज लाने चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और जय हिंद, ऑल द बेस्ट।